तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो अलजेब्रा के अगले पार्ट में हम आ चुके हैं। पहले हमने क्वेश्चन करा दिए थे आपको, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन आपको कुछ करा दिए थे। देख लेते कहाँ तक पहुँचे थे हम अभी। ठीक, अपूर्ण तक करवा देते गुणा करने वाले। ठीक है जी। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जैसे कि अगला सवाल ये है हमारा, अलजेब्रा में चल रहे हैं। ठीक है जी, हमें दिया 6x प्लस 3/2x बराबर कितना भैया 12, और हमें वैल्यू निकालनी किसके भाई साहब जी? यदि आपको अलजेब्रा समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी। ठीक है, अरे हो जा फोकस। अब देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए हम जरा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 3 कॉमन आया, मैंने 3 कॉमन लिया। ठीक है जी, 3 दूनी 6, 2x, 1/2x, 3 चौक 12। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 3 6 18 है। अब आपको कुछ सवाल स्पष्ट दिख रहा होगा भैया। देखिए स्क्वायर तो हुआ है, ये बात स्पष्ट है। स्क्वायर हुआ है, ये बात तो स्पष्ट हो रही है यहाँ पर भैया, क्लियर है। मगर यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें 4 बनाने के लिए यहाँ पर किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। अब ये 3 हमारे किसी काम का है? किसी भी काम का नहीं है। ठीक है जी, तो 2 की गुणा करेंगे पूरे समीकरण में हम कि ये 2 दूनी 4x, जिसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाए, क्या बचेगा हमारा? 1/x बराबर 4 दूनी 8। ठीक है हमारे भैया जी, ठीक है, इतना आंसर हमारा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और नहीं हो रहा भैया, तो फिर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर। फॉर्मूला वही खोलेंगे अपना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का 64। इससे हमारा ये खत्म, 4 दूनी 8, 64 में से हम घटाएंगे भैया जी 8। 64 में 8 गया, आपके कितने बचे भैया? आपके बचे यहाँ पर 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और जी 56 बचा आपका। ठीक है जी, 56 बचेगा ना, 56 ही बचेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके क्या भैया? 56। अब देखिए 56 इसके बराबर आया। ठीक है जी, अब 3 गुणा इसका मान भी तो रखना है भैया, कितना? 56। तो 3 6 18, काट कहाँ से लगाए? 3 5 15, 1 16, 168 हो गया आपका आंसर। समझ में आया भैया? नहीं आया? ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा, बता दे भैया जी। तो ये नेक्स्ट टाइप है, थोड़ी सी अगली वाली भी थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर भी। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है। ये दिया है। अब यहाँ पे बड़ा ही इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कि भैया स्क्वायर तो देखो हो रहा है, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ये बात तो यहाँ पर स्पष्ट है। ठीक है जी, मगर 2 का स्क्वायर भैया 4 तो 4 होता है, 8 नहीं होता। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए जी, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इधर की तरफ 2 से कॉमन ले लूँ क्या मैं? 2 बेटा इधर की तरफ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन, 2 चौक 8, 4x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1/2 दूनी 4। भैया जहां से 2 कॉमन नहीं आता ना, वहां बटे में भाग हो जाएगी। देखिए 2 यहीं पे तो था कॉमन लेने के लिए, बस ऊपर से 2 कॉमन, यहाँ थोड़ी 2 कॉमन लेने के नहीं है ना कॉमन। 2 केवल यहीं से तो ले सकते हैं आप, यहाँ नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया? अपोन में 2 ना, तो देखिए गुणा कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब कि 5 है और मेरे को उसमें 4 कॉमन लेना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 5/4। तो देखिए 4 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? सेम बराबर बात है। तो 2 यहाँ पर था नहीं, तो मैंने 2 की क्या कर दी? बटे में गुणा लिख दी। क्लियर है? चलिए जी, या इतना भी आपको क्लियर ना हो तो आप देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, ये बात हुई, तो दूसरी बात ये भी आपकी। ठीक है जी, यहाँ देखिए जरा आप,
2 से गुणा 2 से भाग करके कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। यहाँ देखिए आप, तो भैया 4 स्क्वायर हो रहा नहीं हो रहा भैया जी, अंदर देखिए मैच हो गया। अब तो फॉर्मूला लगा दें क्या, के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 6 का वर्ग 36 माइनस 2 कितना बचा आपको भैया 34, 2 गुणा के 34 कितना हुआ आपका भैया जी 68, आंसर हो गया। कुछ सवाल आपको ऐसे देता हूँ कॉमन वाले, आप बस पहचानिए होंगे, ठीक है। हमने कहा 3x प्लस 1/3x बराबर 5, देन 27x स्क्वायर प्लस 1/3। अब देखिए क्या आप कर सकते हैं, देखिए सही जरा आप कर सकते हो, तो देखिए आराम से जरा देखिए, इधर 3 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 3 का वर्ग तो नहीं होता है भैया, 27 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हमने 3 कॉमन लिया। 3 यहाँ तो कॉमन आ रहा है, 3 नियम 27 स्क्वायर, मगर यहाँ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसके बट्टे में गुणा हो जाएगी, 3 3 9 एक्स स्क्वायर ना, तो आप गुणा कर लीजिए, 3 नियम 27 हो गया नहीं हो गया भैया जी। अब देखिए ये स्क्वायर नहीं है क्या, जस्ट ये 3 का स्क्वायर हो रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे कट भी जाएगा सही, तो कीजिए 5 का 25 माइनस के 2 कितना बचा आपको भैया 23, 3 गुणा के 23 हमारा हो गया 69 आंसर, ठीक है जी। समझ में आया सभी को? चलते हैं अगले सवाल पे और चलते हैं ऐसे लेकर, ठीक है जी। मतलब आप डिटेल में कर सकते हैं खुद भी, आप डिटेल में खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, मैं तो आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल ही बताई थी चीज़ों की, ठीक है जी। देखिए जी, पहले मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लेने में फायदा है या 2 कॉमन लेने में फायदा, बताइए आप जरा। देखिए 4 का वर्ग होता है 16, तो 2 कॉमन लेने में फायदा है, 2 कॉमन लेंगे हम, कितना भैया 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। देखिए भाई साहब जी हो रहा नहीं हो रहा है साहब जी, 7 का स्क्वायर माइनस के 2, 49 माइनस के 2 कितना आपको 47, 2 गुणा के 47, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 2 चौक 8 रेख 9, 47 दूनी कितना हो गया 94, ठीक है जी। तो ऐसे सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से चलता है नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी आप सब खुद करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए सवाल बहुत सारे तार दूंगा फिर ऐसे ही। जैसे पहला सवाल हमारा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4, 5 ले लेते हैं चलिए आपके लिए। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सोचना है कि भैया कोई यहाँ पे घात भैया कोई 8 गुनी मतलब कि 4 गुनी हो रही है, यहाँ पर तो 2 गुनी तो है नहीं जो स्क्वायर लगेगा। तो देखिए बेटा ये स्क्वायर का ही केस है, बस इसे थोड़ा सा अलग होता है। देखिए पहली बात, जब 2 का आप 2 गुना करेंगे तो कितना होगा भैया 4, घात के रूप में कह रहा हूँ मैं, और 4 का 2 गुना करेंगे तो फिर 8, मतलब कि ये केस हमारा डबल स्क्वायर रूप के डबल स्क्वायर में जाना जाएगा। कैसे समझिए, पहले मैं करूंगा इसका स्क्वायर भाई साहब, 5 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला खुलिए आप जरा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB बराबर 5 और कितना आपको 25 हो गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 4 प्लस 1/x की पावर 4, 25। देखिए आप जरा भैया 25 है, इधर तो इधर क्या हो जाएगा आपको भैया माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया आपको भैया जी ये 23। अभी 4 का ही तो, अभी 8 का तो नहीं आया ना, तो फिर से एक बार स्क्वायर, फिर से इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस बी स्क्वायर 4 दूनी 8, ठीक है जी, प्लस 2AB बराबर 23 का स्क्वायर 529, इससे हमारा ये खत्म, कितना भैया 527 आएगा आपका, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रिक लगा सकते हैं आप चाहें तो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें भी, ठीक है जी। कैसे, तो चलिए 5 पकड़ा हमने, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 2 घटा दीजिए आप, 5 का वर्ग 25 हुआ, -2 कीजिए कितना है 23,
अब 23 का वर्ग कीजिए 529 और 2 घटा दीजिए फिर उसमें से भी आप 527 आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, क्लियर है। तो ट्रिक लग जाएगी खुद, देखिए ट्रिक खुद बनानी पड़ती है कई बार की चीजों की। ठीक है जी, अब इस तरह के सवाल मैं आपको 4 लिखता हूँ बोर्ड पर, उन चारों का आप कीजिए, फिर उन चारों का आपको मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है जी, क्लियर है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपके बोर्ड पर सवाल। कीजिए, वीडियो पॉज कर कीजिए। देखिए चलिए पहले सवाल पे आते हैं। ट्रिक्स देखिए, आप डिटेल से बनाए, ट्रिक्स बनाते हैं हम। 3 का वर्ग कीजिए 9, 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 में से 2 गए 7। अब 7 का वर्ग कीजिए 49, 49 में 2 गए 47। तो पहले सवाल का आंसर आपका भैया कितना भैया जी, 47। क्लियर है। दूसरा कीजिए डबल स्क्वायर में 4 का वर्ग 16, 16 में से आप 2 घटा दीजिए 14 बचे। फिर 14 का वर्ग कीजिए 196 और 2 घटा दीजिए। कुल मिलाकर आप इनसे कर सकते हैं। आप सबकी प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है, बस थोड़ा सा आप सबकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल है। ठीक है, आप करिए जरा इन्हें फास्ट फास्ट, यहाँ तक आप ताल लीजिए। फिर उसके बाद में इससे आगे कुछ सवाल 1 2 फिर मैं कराऊंगा, फिर आपको फिर करने पड़ेंगे 3 4 सवाल खुद। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम चाहिए उससे आपको। चलिए 5 का स्क्वायर 5, फिर 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया 7, 7 आ जाएगा इसका आंसर हमारा। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपके लिए कुछ सवाल थे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें और क्या देता है भैया हमें। ठीक है जी, और हमें ये दे सकता है x की घात 3/2 प्लस 1 अपॉन में x की घात 3/2 बराबर √14। तो x की घात 6 प्लस 1 अपॉन x की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ध्यान से आप, ये भी 4 गुना ये बेटा इसका। ठीक है, कैसे देखिए मैं आपको करके देता हूँ डिटेल में। पहले मैंने इसका वर्क किया, इसका वर्क किया। फॉर्मूला खुलेगा हमारा भैया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर
14 आएगा हमारा इसका। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया भैया जी, ठीक है। इससे हमारे कैंसिल हो गया, एक्स की क्यूब कैंसिल भैया, 1/x की क्यूब प्लस 2। बेटा यहाँ के 2 माइनस हो जाएंगे ना, 14 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा भैया जी, 12। अब देखिए फिर से मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, अब 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइए, इन सवालों में भी कुछ सवाल आपको ऐसे भी दे देता हूँ मैं, ठीक है जी। देखिए ये सवाल है आपका, ठीक है जी। स्क्वायर पे स्क्वायर करने हैं सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक भी, ठीक है जी। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कंफ्यूज करता है कई बार एग्जाम में आपको। हमें वाला सॉल्व करना है, ठीक है भैया जी। कल से ऐसा करेंगे कि आपके लिए मतलब कि जो हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चनों की पीडीएफ सीधी आपको ही दे दिया करेंगे, उससे हम लिखवाएंगे नहीं फिर सीधा क्वेश्चन को। मतलब कि क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप उसका हार्ड कॉपी चाहे तो आप निकलवा सकते हैं, चाहे मत निकलवाइए, आपकी मर्जी है। हम आपको उसके पीडीएफ भेज देंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान रहेगा, ठीक है जी, कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं हम। तो देखिए ये भी स्क्वायर ही है, पहले जब देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे 5 है, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर 5 ए का स्क्वायर एक्स बार 5 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर भैया 19 आएगा आपका। इससे हमारे खत्म हो गया, 5 दूनी 10 है। अब यहाँ पे 10 से स्क्वायर मत कर देना गलती से आप, जिनमें 2 की गुणा होती है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई लगते हैं यहाँ पे केवल रूल। 5 दूनी 10 है बराबर भैया 2 माइनस कितना बच गया 17। इससे हमारे इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, फिर से करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 17 का स्क्वायर कितना 2 8 9 होता है हमारे, इससे हमारे कैंसिल हो गया भाई जी। 10 दूनी 20 से 10 दूनी 20 से 2 इधर माइनस कीजिए 2 8 7, ठीक है। तो कल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज जहाँ तक कराओ यहाँ तक का रिवीजन कीजिए आप, जरा ध्यान रखिए, ठीक है जी।